नमस्कार दोस्तों, मैं क्रिएटर ऑफ मोटिवेशनल टॉक्स। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, आपको अंदर से झिझोड़ने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मुझसे कोई पूछे कि व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है तो मैं तुरंत कहूंगा बायनाइटिस या एस्क्यूसाइटिस। इसी बीमारी के कारण बहुत से काबिल लोग अपनी योग्यताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरे अनुसार जब भी कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं वरन स्वयं को धोखा दे रहा है। अक्सर लोग बहानों से विफलताओं को ढक कर रखते हैं, मजबूत तर्क बनाकर पेश करते हैं जिससे यह साबित हो सके कि दूसरों के मुकाबले उनके सामने ज्यादा मुश्किलें थी। दोस्तों यदि वाकई में सपनों को पाना चाहते हैं तो बहाना बनाना बंद कीजिए, क्योंकि अब मैं जिन लोगों के उदाहरण देने जा रहा हूं ना, उनके सामने आपसे भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां थी। उन्हें जीवन में कई बार धिक्कारा गया था, उनका तिरस्कार किया गया था, उन्हें कुचला गया था, उनकी भी हिम्मत कई बार टूटी थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा कार्य किया कि तमाम मुश्किलों के बाद भी वो डटे रहे, जुटे रहे, एक सुनहरी सुबह की उम्मीद में काम करते रहे। इसलिए आज वो इस वीडियो का हिस्सा है। दोस्त मैं यह नहीं कहता कि हर किसी को समान मेहनत करने पर समान परिणाम मिलते हैं। किसी को उतनी ही उपलब्धियां हासिल होने के लिए ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो किसी को कम। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, किसी को उपलब्धियां जल्दी मिल जाती है और किसी को देर से। सफलता देर से मिले या जल्दी, सफलता ज्यादा मेहनत से मिले या कम मेहनत से, ज्यादा हार के बाद मिले या कम हार के बाद, ये बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि अंत में आपने वह पाया या नहीं जो आप पाना चाहते थे। अपने 100% झोंक कर कार्य किया या आधे अधूरे मन से बहाने बनाते रहे। आपका शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बहानों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। आइए देखिए आपके जैसे परिस्थितियां होने के बाद भी कौन कौन संघर्ष करके शीर्ष पर पहुंचा और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहानों का प्रयोग करने के बजाय चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। दोस्तों उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था। बचपन में मेरे पिता का देहांत हो गया था। प्रख्यात संगीतकार A.R. रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। मैं अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ था। तो दोस्त पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी गरीब घर में पैदा हुए थे। बचपन से ही मैं लगातार अस्वस्थ रहता था। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मार्ली मेटलिन भी बचपन से बाहरी और अस्वस्थ थी। मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी। निर्मा के करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निर्मा बेचकर आधी जिंदगी गुजारी। एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंदन के भी पैर नकली हैं। मुझे बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन को भी बचपन से मंदबुद्धि कहा जाता था। मैं इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत नहीं बची। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती। राजनीतिक के लालू यादव को भी ठीक से इंग्लिश नहीं आती। मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मेरे पास बहुमूल्य आइडियाज है, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं कोई मेरा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार किया था। परिणाम हमारे सामने है। मेरे पास काम शुरू करने के लिए धन नहीं है। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए धन नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। मुझे ढेर सारी बीमारियां हैं। वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख रिचर्ड ब्रेंसन को भी आंख की कमजोरी और ढेर सारी बीमारियां हैं। लेखक वेद प्रकाश मेहता की आंखें नहीं है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते। स्वर्ण पदक विजेता विल्मा रोडोफ को पोलियो था। मैं तो आप जितने भी बहाने सोच सकते हैं, मैं उनसे ज्यादा नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने उन मुश्किलों का हल ढूंढा। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा इन महानायकों में थी वह हमारे अंदर भी हो। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन यह भी जरूरी नहीं जो प्रतिभा आपके अंदर है वह इन महानायकों में हो। आप किसी और गुण के बल पर महारथी साबित हो सकते हैं। मैं किताबी बात नहीं करता कि हर व्यक्ति इतनी ऊंचाई अर्जित कर सकता है, लेकिन मैं यह यकीन से कहता हूं कि हर व्यक्ति सफल हो सकता है। जो हार के लिए तैयार हो वह सही दिशा में डट कर जुट जाए। सफलता का प्रतिशत अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह तय है कि असफलता हाथ नहीं लगेगी। दोस्तों मेरे कहने का मतलब और सीधी बात, बहाने बनाकर आप किसी और का नहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। समय निकालने के बाद आप बीते दिनों का नाराकारापन और बहानेबाजी को याद करके पछताएंगे, लेकिन तब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। अपना क्षेत्र अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार चुनिए। यदि आपके अंदर जीतने का जुनून है तो आप जीत आपको अवश्य मिलेगी। धैर्य से डटे रहे। और दोस्त ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी झिझोड़ा हो ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।